आपके पास क्वेश्चन है, विच नाइट्रोजन इज प्रोटोनेटेड रेडली इन द गुआनिडीन। और यहाँ गुआनिडीन का स्ट्रक्चर बना रखा है NH2CNH और यहाँ NH2। इस नाइट्रोजन का नंबर 1 दे रखा है, इस नाइट्रोजन का नंबर 2 दे रखा है, इस नाइट्रोजन का नंबर 3 दे रखा है। बोल रहे पहले में ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में ऑल आर सेम। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, विच नाइट्रोजन इज प्रोटोनेटेड रेडली इन द गुआनिडीन। ये गुआनिडीन का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन क्या है, विच नाइट्रोजन इज प्रोटोनेटेड रेडली, मतलब प्रोटॉन के साथ रिएक्शन आसानी से हो जाए। और जब प्रोटॉन के द्वारा आसानी से रिएक्शन हो जाए, मतलब इनडायरेक्टली बोल क्या रहा है, उसका बेसिक कैरेक्टर पूछ रहा है। सोचिए ब्रोंस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या है, कि ब्रोंस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट है कि बेस प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और जब प्रोटॉन के द्वारा बॉन्ड बनाता है मतलब प्रोटोनेशन की बात कर रहा है। लेविस का कॉन्सेप्ट क्या है, कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे दे, और जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे दे तो किसको दे दे, प्रोटॉन को दे दे। तो लेविस के द्वारा भी हम समझा सकते हैं और ब्रोंस्टेड-लॉरी के द्वारा भी समझा सकते हैं। अब क्वेश्चन समझाएं तो कैसे समझाएं, हमको देखना है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितना ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, मतलब जितना ज्यादा पैसा होगा, गरीब को पैसा देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, और जितना कम पैसा होगा गरीब को देने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। तो जरा इसको देखो, तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर को देखो, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर को देखो, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर को देखो। तो यहाँ पे है क्या, ए डबल बॉन्ड बी सी पे लोन पेयर, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है। यहाँ ए डबल बॉन्ड बी सी पे लोन पेयर, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में है। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसका प्लस एम इसी को पैसा दे रहा है, इसका प्लस एम इसी को पैसा दे रहा है, तो यही तो पैसा बढ़ा। और जब यहीं पे पैसा बढ़ा तो इसी के पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, दैट मींस इसी का बेसिक कैरेक्टर बढ़ा। तो जो आंसर निकला वो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। तो क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए, या कॉन्सेप्चुअल एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा, कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा। जनरल ऑर्डर याद है, तो जनरल ऑर्डर के बेसिक कैरेक्टर में हमने सबसे पहले क्या बोला है, गुआनिडीन। गुआनिडीन यह है क्या, NH2CH CNH और यहां हो गया NH2। इसको क्या बोलना है, गुआनिडीन, गुआनिडीन। इसके बाद जो बात होती है वो कौन सी होती है, एमीडीन। इसके बाद कौन सा होगा, एमीडीन, एमीडीन। एमीडीन के बाद कौन सा होता है, एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन के बाद कौन सा होता है, एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन के बाद कौन सा होता है, अमाइड। और अमाइड के बाद लास्ट में कौन सा होता था, सल्फोनामाइड। ये तो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से याद करिएगा। तो गुआनिडीन का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका भी प्लस एम लगा है, इसका भी प्लस एम लगा है, जो यहाँ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। फिर एमिडीन का क्यों है, क्योंकि इसका आपका प्लस एम लगा है, इसका आपका प्लस आई लगा है, जो यहाँ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। फिर उसका एलिफेटिक अमीन का क्यों है, क्योंकि इसका केवल प्लस आई लगा है। फिर एरोमेटिक अमीन का क्यों है, इसका वीक माइनस एम लगा है। फिर अमाइड का क्यों है, इसका स्ट्रॉन्ग माइनस एम लगा है। फिर RSO2 का स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम लगा है। तो सारा घूम फिर कर यही कॉन्सेप्ट है बेटा, कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा। तो इसी पर्टिकुलर गुआनिडीन को पकड़ लिया है, और गुआनिडीन को पकड़कर क्वेश्चन पूछ लिया है कि इस NH2 का प्लस एम यहाँ पैसा बढ़ाया, इस NH2 का प्लस एम भी पैसा यहाँ पर बढ़ाया, और जितना ज्यादा पैसा बढ़ गया उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर हो गया। बताओ ये ऑर्डर प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन को फ्यूचर में आए लगा लोगे तो केवल और केवल एक ही पिक्चर है बेटा, कि जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर। क्लियर, फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा, गुड।